आपने पिछले वीडियो में देखा कि 17 लोगों की लाशें निकली थीं कुएं से और सभी के सर कटे हुए थे। सभी को आनन फानन में नदी के किनारे दफना दिया गया, वहीं जहां कुंबर को दफनाया गया था। अब पूरे गांव में सरकटे भूत की बात बहुत तेजी से फैल रही थी, लेकिन किसी ने उसे सही से नहीं देखा था। या फिर ये कहें कि जिन जिन ने उसे देखा वे अब इस दुनिया में नहीं रहे। इस गांव में गणेश नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह खेत में दिन भर काम करके थका हारा घर लौटा था। उसकी बीवी ने उसे खाना दिया। खाना खा पीकर सभी सोने जा रहे थे, लेकिन सोने से पहले गणेश वही गांव में जो कुछ चल रहा था उसके बारे में अपनी बीवी से बात करने लगा। उसने कहा, अब क्या होगा? ऐसे लोग गायब होते रहेंगे और मारे जाते रहेंगे तो कैसे चलेगा? बात करते करते सब लोग सो गए। रात के करीब 2:30 बज रहे थे और गांव में गहरा अंधेरा छाया हुआ था। अचानक गणेश की आंख खुली। उसने देखा कि दरवाजे पर कोई धीमी धीमी आवाज में दस्तक दे रहा है और साथ ही किसी के हंसने की आवाज भी आ रही है। ऐसा लग रहा था कि कोई दूर से दौड़कर आया हो और दरवाजे के पास खड़ा हो गया हो। गणेश ने डरते हुए पूछा, कौन है? कौन हो तुम? लेकिन उधर से कोई जवाब नहीं आया। गणेश को लगा कि शायद कोई कुत्ता होगा, इसलिए उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और वापस सोने की कोशिश की। लेकिन अब वह हंसने की आवाज गुर्राहट में बदल गई और दरवाजे को थपथपाने की जगह अब जोर जोर से पीटा जा रहा था। इस बीच गणेश की बीवी की भी नींद खुल चुकी थी। दोनों की धड़कनें तेज हो गई थीं। गणेश ने दरवाजे के पास जाकर फिर से पूछा, कौन है वहां? कौन हो तुम? लेकिन इस बार भी कोई जवाब नहीं आया और दरवाजे पीटने की आवाज अचानक से रुक गई। काफी देर तक पूछने के बाद भी जब कोई जवाब नहीं मिला तो दोनों को डर का एहसास होने लगा। अब उन्हें लगने लगा था कि कुछ तो गड़बड़ है। इतना वे सोच ही रहे थे कि अचानक उनके छत से किसी के दौड़ने और कूदने फांदने की आवाजें आने लगीं। ऐसा लग रहा था कि कोई जोर जोर से छत पर दौड़ रहा हो। आपको पता ही होगा कि गांव में छतें अक्सर मिट्टी से बनी होती हैं और ऐसी आवाजें वहां आसानी से गूंजती है। गणेश और उसकी बीवी दोनों अब पूरी तरह से सहमे हुए थे। गणेश और उसकी बीवी इतने भयभीत हो चुके थे कि अब उनकी हालत और बिगड़ने लगी थी। जैसे ही गणेश की बीवी चीखने चिल्लाने लगी, उन्हें महसूस हुआ कि उनकी आवाजें सुनाई नहीं दे रही थीं, क्योंकि उनका घर गांव के किनारे पर था और रात का समय होने के कारण सभी लोग गहरी नींद में सो रहे थे। डर और चिंता से दोनों के शरीर में तनाव बढ़ता जा रहा था। गणेश को यह भी समझ में आ रहा था कि अब तक गांव में सिर्फ मर्दों की हत्या हुई थी, इसलिए वह डरकर पसीने से भीग गया था। फिर अचानक छत से एक तेज आवाज आई, जैसे कोई भारी वस्तु दरवाजे की ओर कूदी हो। इसके बाद सब कुछ बिल्कुल शांत हो गया, लेकिन इस सन्नाटे के बीच एक भयानक और डरावनी आवाज गूंजने लगी, मेरा सर अगर आप लोगों के पास है तो दे दो, वरना मैं आप लोगों का सर धड़ से अलग कर दूंगा और इस गांव के हर एक मर्द को चुन चुन कर मारूंगा। जिसने मेरा सर चुराया है उसे इस गांव में जीने का अधिकार नहीं है। दरवाजा खोलो और मेरा सर मुझे लौटा दो। यह भयानक आवाज और उस डरावने माहौल ने गणेश और उसकी बीवी के होश उड़ा दिए। दोनों इस कदर डर गए कि बेहोश हो गए। जब सुबह हुई तो गांव वालों को धीरे धीरे इस घटना का पता चला और वे गणेश के घर पहुंचे। गणेश काफी देर से अपनी बीवी को जगाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वह उठ नहीं रही थी। गांव वालों ने तुरंत वैद्य जी को बुलाया। वैद्य जी ने जांच करने के बाद बताया कि गणेश की बीवी अब इस दुनिया में नहीं रही। उसे हार्ट अटैक आया था। वह इतना डरी हुई थी कि उसका दिल इस डर को सहन नहीं कर सका। गणेश का भी बुरा हाल था। वह बिस्तर में ही पेशाब कर चुका था और बेहद सहमा हुआ था। इस घटना ने पूरे गांव में सनसनी फैला दी। गांव वालों में और अधिक डर का माहौल बन गया, क्योंकि अब यह साफ हो चुका था कि उस सरकटे भूत का खौफ सच था और उसकी भयानक चेतावनी ने गांव वालों को और अधिक दहशत में डाल दिया था। गांव वालों ने गणेश को सहारा दिया और उसकी बीवी का अंतिम संस्कार सामूहिक रूप से किया। अगले दिन गांव के मुखिया, सरपंच और अन्य बड़े लोग गणेश के घर पहुंचे। गणेश अभी भी सदमे में था और अपने बिस्तर में पड़ा हुआ था। उसे उठाया गया, कुछ खाने को दिया और फिर उससे पूछताछ शुरू की गई।
गांव के बड़े लोग यह जानना चाहते थे कि रात में क्या हुआ था, कौन था जो दरवाजे को पीट रहा था और क्या उसने कुछ देखा या सुना। लेकिन गणेश पूरी रात की घटना से इतना भयभीत हो चुका था कि वह कुछ भी बोलने की हालत में नहीं था। जब लोगों ने उसे बहुत देर तक समझाया और दिलासा दिया, तब अचानक गणेश जोर जोर से रोने लगा। वह इतने जोर से रोया कि 2 घंटे बीत गए और गांव के लोग वहीं बैठे रहे, उसे सांत्वना देते रहे। मुखिया जी ने कहा, उसे रोने दो, जब तक वह रोएगा नहीं उसका दिल हल्का नहीं होगा। आखिरकार 2 घंटे बाद गणेश ने धीरे धीरे रात की सारी घटनाएं बतानी शुरू की। उसने बताया कि कैसे रात में दरवाजा पीटा जा रहा था, हंसी की आवाजें आ रही थीं और फिर छत पर दौड़ने की आवाजें सुनाई दीं। गणेश ने यह भी बताया कि दरवाजे के बाहर से एक भयानक आवाज आ रही थी, जिसमें कोई सरकटे भूत की तरह बोल रहा था और अपना सर वापस मांग रहा था। गणेश की बात सुनने के बाद सभी लोगों का ध्यान एक महत्वपूर्ण बिंदु पर गया। कुंबर अपने सर को ढूंढ रहा था। गांव वालों को यह समझ में आ गया कि अगर वे कुंभार के सर को ढूंढकर उसके शरीर के साथ मिलाकर जला देंगे तो शायद उसकी आत्मा को शांति मिल जाएगी और यह सब भयानक घटनाएं बंद हो जाएंगी। अगले दिन गांव के लोग हिम्मत जुटाकर और आवश्यक साधन उधार लेकर नदी के किनारे पहुंचे, जहां कुंबर को दफनाया गया था। उन्होंने काफी देर तक खोजबीन की और अंततः कुंबर का सर मिल गया। गांव वालों ने उसे बाहर निकाला और फिर सारे रीति रिवाजों के साथ उसके शरीर का अंतिम संस्कार किया। इसके बाद एक एक करके उन 17 लाशों को भी निकाला गया और उनका भी विधिपूर्वक अंतिम संस्कार किया गया। इसके साथ ही गांव में एक विशेष पूजा का आयोजन किया गया, जिसमें 10 बकरों की बलि दी गई, ताकि गांव पर छाए इस संकट को समाप्त किया जा सके। गांव वालों ने उम्मीद जताई कि अब कुंबर की आत्मा को शांति मिल गई होगी और गांव में शांति लौट आएगी। दिन बीते और धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो गया। अब गांव में किसी को इस तरह की आवाजें सुनाई नहीं देती थीं और न ही कोई अजीब घटना घट रही थी। गांव में एक बार फिर से शांति लौट आई थी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि मृत्यु से पहले मौत का डर और उसके बाद शरीर का सही तरीके से अंतिम संस्कार न होना आत्मा को बहुत खतरनाक और अस्थिर बना सकता है। आज भी हमारी दुनिया में कई ऐसी मौतें होती हैं जिनका सही तरीके से अंतिम संस्कार नहीं हो पाता और ऐसी आत्माएं भटकती रहती हैं शांति की तलाश में। मिलते हैं आपसे किसी दूसरी कहानी और वीडियो के साथ। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हमारी कहानियां और वीडियो और भी बेहतर हों और इसमें आपका समर्थन बहुत महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।